नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 15 मार्च 2022 है। आज का पहला प्रश्न है, हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया के नए चेयरमैन के तौर पर किनको अपॉइंट किया गया है? तो इसका जवाब जो है वो है एन चंद्रशेखरन। अब आप जानते होंगे कि टाटा सन्स जो हैं उनके चेयरमैन भी एन चंद्रशेखरन हैं, लेकिन बोर्ड ने यह तय किया है कि एयर इंडिया के चेयरमैन के तौर पर भी एन चंद्रशेखरन साहब को अपॉइंट किया जाए। तो अब वो टाटा सन्स को भी संभालेंगे और इसी के साथ साथ एयर इंडिया के भी चेयरपर्सन बन चुके हैं। रही बात दूसरे जो नाम हैं, एलिस जी वर्गीस विद्यान, तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन थे और बेग पार्डन, ये जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे, फॉर्मर चेयरपर्सन थे एलिस जी वर्गीस विद्यान। और जो संजीव मेहता है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन थे। उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के तौर पर, ऑप्शन बी और सी जो हैं, एलिस और संजीव दोनों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के तौर पर अपॉइंट किया गया है। और जो विनोद हेजमाडी हैं तो उनको फंक्शनल डायरेक्टर के तौर पर बोर्ड ने सिलेक्ट किया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। बेसिकली एक लिथियम वैक्स बीवी नाम की कंपनी है और 61 मिलियन डॉलर में इस कंपनी की एसेट्स को एक्वायर किया है रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड ने। तो बैटरीज बनाने वाली ये कंपनी है। तो ये जो लिथियम वैक्स बीवी है, इसका हेड क्वार्टर, इसकी मेन ऑफिस किस शहर में है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। इसका राइट आंसर है नेदरलैंड्स। राइट, ये कंपनी जो है लिथियम वैक्स बीवी, ये नेदरलैंड्स की कंपनी है। और ये जो LIP बैटरीज बनाएगी, यानी कि लिथियम आयन फॉस्फेट, लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज जो हैं, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज, LIP बैटरीज जो हैं, वो अभी मार्केट में जितनी भी बैटरीज मिल रही हैं उसमें से सेफेस्ट बैटरीज ये हैं। इसी के साथ इस बैटरी की लाइफ जो है वो काफ़ी अच्छी है। और ऊपर से ये बैटरी जो है ये नो मेंटेनेंस या फिर मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, मेंटेनेंस फ्री बैटरी। और इसके साथ साथ ये लाइट वेट भी है। तो ये कुछ खासियत है लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी की, सेफेस्ट, लॉन्ग लाइफ, मेंटेनेंस फ्री एंड लाइट वेट। मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब ने किस रशियन ऑनर को एक कंपनी जो है उनकी, एक फुटबॉल क्लब जो है बेसिकली उनका, तो उसमें सैंक्शंस लगा दिए हैं? लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल या फिर चेल्सी? तो इसका आंसर है चेल्सी। जो चेल्सी के ऑनर हैं उनका नाम है रोमन एब्रामोविच जो हैं। तो थर्सडे को यूके ने इनकी एसेट्स जो हैं, जितनी भी उनकी संपत्ति है, उसको फ्रीज कर दिया है, ट्रैवल बैन लगा दिया है। और उनका जो प्लान था यूरोपियन और वर्ल्ड क्लब चैंपियंस में, तो ये सारे प्लान्स भी अब चौपट हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस सैंक्शंस। तो ये थे आज के 3 क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यूज़ आइटम्स। आगे बढ़े उससे पहले यू कैन गेट इन टच विद मी वाया सोशल मीडिया। लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। प्लीज डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड स्टिक योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन। क्रिप्टो इंडस्ट्रीज ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को एक रिक्वेस्ट की है। रिक्वेस्ट ये है कि जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 1% सभी क्रिप्टो के ट्रांजैक्शंस पर जो 1% TDS लगाया जाएगा, तो या तो इस TDS को कम्प्लीटली हटाया जाए, या तो इसको एलिमिनेट कर दो, या तो इसका रेट जो है वो कम कर दो। ये क्रिप्टो इंडस्ट्री ने ये कहा है कि 1% नहीं, लेकिन 0.01 से लेकर 0.1% के बीच में TDS जो है वो होना चाहिए। अब ये फाइनेंस बिल जो है वो पार्लियामेंट का सेशन जो अभी मंडे से स्टार्ट हुआ है, तो उसमें पास किया जा सकता है। तो इसमें अगर 1% होगा तो क्रिप्टो के लिए थोड़ा इश्यू क्रिएट हो सकता है। 1% TDS इज गोइंग टू बी बिग अमाउंट। सो दैट्स एवरीथिंग। मूविंग ऑन टू RBI एंड पेटीएम बैंक। इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है जो चैनल पर अवेलेबल है। इसका नाम है पेटीएम ट्रबल्स, आप इसको देख सकते हैं। ये पूरा जो इश्यू है वो उसमें मैंने समझाया है। अब सेंट्रल बैंक जो हैं वो कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें पेटीएम पेमेंट बैंक्स जो हैं उनको एक
आईटी ऑडिट करवाना है, इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी ऑडिट उनको करवाना है। तो ये जो ऑडिट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको करवानी है, ये चीज़ आरबीआई आने वाले समय में बता सकती हैं। आरबीआई ने फ़िलहाल पेटीएम बैंक को ये कह दिया है कि आप नए कस्टमर्स जो हैं उनको ऐड नहीं कर सकते। हर रोज़ कुछ 13,000 जितने कस्टमर्स जो हैं वो पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड करता था, तो इस चीज़ पर एक बैन लगा दिया है। और क्यों बैन लगाया है उसके पीछे रीज़न ये है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो कस्टमर एक्विजिशन और प्राइवेसी रूल्स हैं इसका वायोलेशन किया है, और ये जो डेटा है वो कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ को ये डेटा पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है वो प्रोवाइड करवाती हैं। विजय शेखर शर्मा जो फाउंडर हैं पेटीएम के, उन्होंने कहा कि मीडिया में जो रिपोर्ट आया है कि हमारी कंपनी चाइनीज़ एंटिटीज़ को ये डेटा शेयर करती है, तो ये सरासर गलत बात है। और पेटीएम पेमेंट बैंक्स जो हैं वो कुछ ऐसे ऑडिट कैंडिडेट्स के नाम, ऑडिट कंपनीज़ के नाम आरबीआई को देगी, और उसके बाद आरबीआई जो है वो कोई एक नाम फाइनलाइज करके ऑडिट करवाएगी। मूविंग ऑन, एक्सपोर्ट्स और ट्रेड डेफिसिट के बारे में बात करेंगे। इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल गुड्स जो हैं उनका एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा, 25.1% इंक्रीज़ हुआ इन फेब्रुआरी, और टोटल एक्सपोर्ट्स इन सारी आइटम्स का हुआ $34.57 बिलियन। तो इंडिया का एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज़ हुआ। इसी के साथ ट्रेड डेफिसिट जो है वो थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है कि लेट्स से कि आप 10 रुपये की चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं और आप 15 रुपये की चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, तो क्या होगा आपका कि आपने ज़्यादा सामान ख़रीदा है कंपेयर टू ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट किया, तो डेफिसिट कितना होगा 5 रुपये का। अगर इसी चीज़ को रिवर्स कर दे, लेट्स से कि आपने 15 रुपये की चीज़ों को एक्सपोर्ट किया और 10 रुपये की चीज़ों को इंपोर्ट किया, तो आपका ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो नहीं होगा, वो होगा ट्रेड सरप्लस। सरप्लस यानी कि आप प्लस में हैं, डेफिसिट यानी कि माइनस में है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है। तो ट्रेड डेफिसिट जो है ये $13.12 बिलियन रहा कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम पीरियड, और ये डेटा जो है वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है। और इंपोर्ट्स जो हैं उसमें 36% का जंप देखने को मिला, $55.45 बिलियन की चीज़ों को हमने इंपोर्ट किया, और ख़ास करके पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल जो हैं उसका इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा रहा, 69% इंक्रीज़ हुआ, $15.28 बिलियन की आइटम्स को हमने मंगवाया। गोल्ड इंपोर्ट्स की बात करें तो इसमें 9.65% का ड्रॉप हुआ। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की आइटम जो हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं तो इनका इंपोर्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहा, 29.53%, $6.27 बिलियन की आइटम हमने फेब्रुआरी में इंपोर्ट की। और दूसरे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट जो हैं वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है बाई $20.9 बिलियन इन February 2022. Moving on to next and the last topic of the day, चाइना डेवलपमेंट बैंक। अब चाइना डेवलपमेंट बैंक जो हैं इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी को एक पत्र लिखा है और रिक्वेस्ट की है कि जो रिलायंस जियो हैं वो इमीडिएटली उनको पैसे पे कर दे। जो एक बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन प्रोसेस चल रही थी रिलायंस इंफ्राटेल पर, RITL पर, तो इस RITL में जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है दिसंबर 2020 में इस प्लान को अप्रूव कर दिया था, तो हमें हमारे पैसे जो है वो लौटा दीजिए, ऐसा चाइनीज़ डेवलपमेंट बैंक ने कहा है। और ये रेजोल्यूशन प्लान जो है जिसमें जियो ने RITL को परचेस किया था, कुछ 4,000 करोड़ रुपए जो हैं उसके साथ जुड़ा हुआ ये मैटर है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी बैंक्स ने ये जो RTIL हैं तो RTIL को फ्रॉडलेंट अकाउंट बता दिया था कि ये एक फ्रॉड अकाउंट है। अब चाइनीज़ डेवलपमेंट बैंक और कुछ दूसरी चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जिनके कुछ 13,485 करोड़ रुपीज़ इस RITL में फंसे हुए हैं। टोटल इस RITL के ऊपर 41,500 करोड़ रुपीज़ जितना कर्ज है, तो इसमें से 13,485 करोड़ जो है वो चाइना डेवलपमेंट बैंक और चाइनीज़ लेंडर्स के हैं। चाइनीज़ बैंक ने ये भी कहा है कि कुछ लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स होने चाहिए आपके अंदर, कुछ आपके देश में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बनाइए ताकि फ्यूचर में इस प्रकार का डिले ना हो। और द इंडियन बैंक्स फ्रॉड क्लासिफिकेशन इज़ एन इश्यू इंटरनल टू इंडियन बैंक्स ओनली, ऐसा चाइना की बैंक ने कहा है कि ये जो फ्रॉड क्लासिफिकेशन है वो आपकी इंडियन बैंक्स के साथ जुड़ा हुआ इश्यू है
और ये RITL का जो कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसको हैम्पर नहीं करना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि दिसंबर 2020 में NCLT ने रेजोल्यूशन प्लान जो है वो अप्रूव कर दिया था और उस टाइम पर फिर उसके बाद जो है SBI और इंडियन ओवरसीज बैंक ने ये बताया कि ये फ्रॉड अकाउंट है। और चाइनीज़ बैंक ने ये भी कहा कि लास्ट जून से इसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो बेसिकली उनकी रिक्वेस्ट यही है कि हमारे पैसे जो हैं वो फंस चुके हैं, तो आप हमारे पैसे रिलीज़ करवा दीजिए। ऐसा एक लेटर जो है उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी को लिखा है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द लेक्चर, हिट द लाइक बटन, स्टिक योर रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, स्टे क्यूरियस, जय हिंद।